मालूम है कोरोना का ये पहला ऑफिशियल कंपनी की तरफ से मीट हो रहा है, नेशनल लेवल पे मीट हो रहा है। मेरे ख्याल से हम सब के लिए ये एक ऐसा टाइम आएगी जहां हम सब परफॉर्मर्स मिलकर इसको सेलिब्रेट करें। अगले 2 दिन इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड आई कैन एश्योर यू कि अगले जो 2 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन, जो आपको नॉलेज, जो माहौल और जो आपको प्रॉपर बिल्डअप फॉर योर बिजनेस स्ट्रेटेजीज और हम सीनियर्स लोगों के साथ एक स्पेशल होगा। और यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब मिंटू पी गुप्ता जी के साथ भी पूरा हमारा सेशन होगा आप लोगों का। और कल कुछ नई चीज़ों का आगाज भी होने वाला है। कल म्यूजिकल एक्सट्रावेगेंजा भी है, काफ़ी लीडर्स को रिकॉग्निशन भी होने वाली है। तो अगले नेक्स्ट 2 days इज गोइंग टू बी फुल ऑफ ब्लास्ट। और आप सब लोगों का एनर्जी लेवल, आप सब लोगों का एनर्जी लेवल अगर लो रहा तो फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि मुझे सब मालूम है आप लोग काफी दूर से आए हैं, थके हुए आए हैं, लेकिन कहते हैं ना जिनके सपनों में जान होती है उनको नींद नहीं आती। यस सर, यस सर। और जिनको कुछ बड़ा करना होता है तो उनको कुछ चीज नजर नहीं आती, उनको सिर्फ अपना फोकस एंड गोल नजर आता है। अरे ऐसी थकावट भी क्या जो हमें अपने मुकाम से रोक दे, ऐसी वो चीज भी क्या जो हमें अपने गोल को अचीव करने से रोक दे। हम पैदा हुए हैं कुछ कर दिखाने के लिए। और मैं जानता हूं कि डेकर के जितने भी यहाँ परफॉर्मर्स बैठे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ बैठा है he has proved himself, he has worked very well। चाहे वो ग्रुप हेड बन के यहाँ पे आए हैं, चाहे नया रैंक लेके यहाँ पे आए हैं, चाहे ग्रुप लीडर बन के यहाँ पे आए हैं, चाहे वो एक डिफरेंट होम शोबीज को भी हमने बुलाया यहाँ पे जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, अपने लिए। और अगर वो सपने में शुरू करने वाला है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ आपको कनेक्ट कर सकूं, आपको कुछ चीजें आप तक पहुंचा सकूं, सो दैट विच कैन हेल्प यू आउट, विच कैन सपोर्ट यू आउट। आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, जो हम चीजें आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। पावर होनी चाहिए। देखिए बात सुनो, मेरा ऑक्सीजन एक ही है। When I'm on stage मेरा ऑक्सीजन एक ही है, आप लोगों की एक्साइटमेंट। जब तक आप लोग एक्साइट रहेंगे मेरे अंदर से बहुत सी चीजें आती हैं, और जब आप डर हो जाओगे तो मैं आपसे मेरे डर हो जाऊंगा। आज मैं आपको बता दूं कि 4 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई है कि सर इन 4-5 प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताया जाए। वैसे तो कंपनी के 93 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 93 प्रोडक्ट्स के बारे में तो सारा डिटेल नहीं दिया जा सकता। लेकिन वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट विच आर क्रिएटिंग सेंसेशन इन द मार्केट, एक वो प्रोडक्ट्स जिससे कि इमेज बिल्डिंग डेटा किसी नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। ऐसे प्रोडक्ट जिनको लोगों ने ना जाने कितने ही लोगों ने उन प्रोडक्ट्स को यूज किया। आज हम डेक्कन में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि डेक्कन हेल्थकेयर की सोच डिफरेंट है, डेक्कन हेल्थकेयर का नजरिया डिफरेंट है। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, डेक्कन हेल्थकेयर प्रोडक्ट नहीं बेचती, डेक्कन हेल्थकेयर रिजल्ट बेचते हैं। डेक्कन हेल्थकेयर हम रिजल्ट बेचते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, which we can prove today also। और जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी is going to be definitely add on होगी आपकी नॉलेज में। कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा होगी, कुछ लोगों के लिए ज्यादा होगी। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक स्पेशल सेशन भी होगा, और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी है एक ऐसी एजुकेशन जो एवरीबॉडी मस्ट नो, सबको वो एजुकेशन लेनी चाहिए। और वो एजुकेशन है स्पेशल ऑन सेक्स अवेयरनेस थिंग्स। क्या आप लोग तैयार हैं? Yes! तैयार हैं? Yes! अगर किसी को लगता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, रूम में जाए, आराम से पानी पिए, कॉफी मंगाए, सो जाए। क्योंकि हम तो जो करने वाले हैं वो करके रहेंगे। बिकॉज हमारी कंपनी का जो सेगमेंट है एक भरपूर तकरीबन 14 प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है, इसमें हमारा 14 प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है। एंड डेफिनेटली आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं वो चीजें आप तक कनेक्ट कर सकूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। वैसे प्रोडक्ट्स की जब बात आती है लोग आदमी थोड़े से डाउन हो जाते हैं, लेकिन मैं पहला सवाल आप लोगों से पूछता हूं,
आप में से कितने लोग हैं, मेरी तरफ मत देखिएगा, आप में से कितने लोग हैं जो फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस है? मैंने कहा ना, मेरी तरफ मत देखिएगा पहले, और फिर तब देखने बोलिए। हाउ मेनी यू आर फिटनेस एंड हेल्थ कॉन्शियस? कितने लोग हाथ खड़ा करें? और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उसका मतलब क्या समझूं? अगर आप फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते तो मेरे ख्याल से बेटर हेल्थ केयर आप नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपके हेल्थ है। तो मैं फिर दोबारा सवाल करता हूं, देखिए आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही मुझे आगे बढ़ाएगा, और अगले 1-1.5 घंटा आई एम एश्योरिंग यू, मैं आपको एश्योर करता हूं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट होने वाला। प्रोडक्ट नॉलेज का मेरा ट्रेनिंग का दूसरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, आई होप आपको पसंद आएगा। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, आर यू हेल्थ कॉन्शियस? यस या नो? थैंक यू, एक्साइटमेंट देते रहिएगा, यही सब हमारी बातचीत चलेगी। तो सबसे पहले सवाल करते हैं हम लोग अपने आप से, जितने भी हम रह रहे हैं, आप अपनी बॉडी अपने साथ लेके आए हो? यस यस। अपनी बॉडी लेके आए हो? यस। यही तो है सबसे बड़ी चीज अपनी अपनी। हर आदमी इसी के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग करता है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। ऊपर वाले ने, भगवान ने इस बॉडी को कुछ दिया है। इस बॉडी के बारे में ये बोला दिया है कि इस बॉडी में जो भी डालोगे इसके अंदर, आपको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यस या नो? यस। यस या नो? यस। सोचिए, एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, यस। ऑक्सीजन लेते हैं, यस। बाहर निकालना जरूरी है नहीं? यस यस। जरूरी है। अगर नहीं निकाले तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो पहला, ऑक्सीजन लेना और छोड़ना। कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ डिजीज हैं जो इसके रिलेटेड हो। ध्यान दीजिएगा, कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं होता, सब बॉडी पर रिलेटेड चीजें होती है। पहला ऑक्सीजन। दूसरा, पानी पीना जरूरी है। यस या नो? यस। पानी पीना जरूरी है। यस। तो उसको निकालना भी जरूरी है। ना निकालो क्या होगा? सोचिए, कभी ना कभी जीवन में ऐसा मुकाम आया होगा आपको कि आपको हाई लेवल की इंटेंसिटी का प्रेशर है। कभी ना कभी तो आया होगा। पता नहीं किसको, कौन बोला बहुत बार? आपकी उम्र अच्छी है ना, इसलिए बहुत बार। सोचिए, अगर उस टाइम हम अपना प्रेशर रिलीज ना करें, व्हाट विल हैपन टू आवर एंड बॉडी? तो इसलिए पानी पीना और निकालना जरूरी है। यस या नो? यस। अब इसी सिस्टम को लेके भी बहुत से डिजीज, बहुत से सिम्टम्स ऑफ डिजीज शुरू हो जाती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। और तीसरा है खाना। खाना खाना जरूरी है। यस या नो? यस। तो खाना निकालना भी जरूरी है या नहीं? यस। चलिए, अगर खाना नहीं निकाले तो क्या होगा? क्या होगा? अगर हमने खाना नहीं खाया, हमने कंजूसी की, नहीं मैंने पिज्जा खाया था, मैं नहीं निकालता बाहर, मैंने कल ये खाया था, मैं नहीं निकालता बाहर, कैसा लगेगा? ये सिस्टम है, ऊपर वाले की देन है कि जो इस बॉडी में डालोगे वो निकालना जरूरी है। यस यस। इन्हीं तीनों चीजों पे लगा के सारी डिजीज इसी में कवर होगा। तो डेंटल हेल्थ केयर, ये मैंने आपको सिर्फ बॉडी के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं, इसके बाद एक एक करके आपको मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं। यस। हेलो, यस। कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार, बार मैक्सिमम 3 बार। और फ्री का मालिक मिले तो 5 बार, फ्री का मिले तो हर बार खा के देख लो। बात, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड इन बॉडी। हर चीज एक्सेस जो है ना, वो आपको नुकसान देगी बॉडी। आप खाना खाते हैं 2 से 3 बार, 4 बार, एज पर योर रिक्वायरमेंट।
लेकिन जनरली में देखते हैं कि लोग 3 बार इंटेक करते हैं, एक ब्रेकफास्ट के टाइम पे, एक लंच के टाइम पे और एक डिनर के टाइम पे। तीनों टाइमों पे लोग इंटेक करते हैं। मेरा सवाल आपसे, हम 3 बार खाना खाते हैं, ऐसा कौन सी चीज है जो हर 8 घंटे के बाद हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट पैदा करती है कि हर 8 घंटे के बाद वी नीड समथिंग, अवर बॉडी डिमांड समथिंग। ऐसी कोई तो चीज होगी जो हमारे को रिक्वायरमेंट होगी। सेल आप सबको मालूम है, बहुत से लोग सब पढ़े लिखे हो। हाँ जी, भूख। आप सब पढ़े लिखे हो, समझाने की जरूरत नहीं है। बॉडी की रिक्वायरमेंट, और उस बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करना इज नॉट इजी। इस बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? जो हम खाना खाते हैं, खाने से क्या लेते हैं हम लोग? एनर्जी। एनर्जी किसको मिलती है? सेल को। सेल को। अभी थोड़ा सा डिबेट वाला हो जाता है चीजें, वो थोड़ा बच्चा बोल रहा है एनर्जी, बिल्कुल सही बोल रहा है। हम जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और उन सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है बॉडी, फिर बॉडी से चलता है सिस्टम। इस तरह से हमारी बॉडी का सिस्टम है। और जितनी भी हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी हमारे को यानी कि कुछ चीजों में हमको दिक्कत पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे सिस्टम में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में दिक्कत आती है। जब बॉडी में दिक्कत आती है इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गन में प्रॉब्लम है। जब ऑर्गन में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टिश्यू में है, और जब टिश्यू की बात करते हो कहीं ना कहीं सेल्स में आते हैं। तो अल्टीमेटली सेल्स इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो सेल है, जो बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, उसी के लिए उसी की पूरी संरचना है, और सेल्स का केयरिंग करना ये हमारे इंटेक का नहीं, ये हमारे हाथ में है। ये नेचुरल नहीं, ये हमारे हाथ में। खाना हम खाते हैं, खाना हम अपनी चॉइस का खाते हैं, खाना हम अपने टाइम के हिसाब से खाते हैं। जो भी हम खाते हैं वो हमारे अपने हाथ में। और अब हमारे शरीर को, जो सेल्स को जो चाहिए, जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो चाहिए न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन भी 2 तरह के होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। एक मैक्रो और एक माइक्रो। एक मैक्रो होता है, माइक्रो होता है। मैक्रो मीन्स जो ग्राम्स में खाई जाए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये 3 चीजें हैं जो मैक्रो में आती है, जो कि हम ग्राम्स में खाते हैं। कभी हम चपाती खाते हैं तो ग्राम्स में खाते हैं, कार्बन खाते हैं ग्राम्स में खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं तो ग्राम्स में लेते हैं। तो ये हो गया मैक्रो न्यूट्रिशन। अब फैट और कार्बोहाइड्रेट तो हम ऑलरेडी इतना ले लेते हैं, अगर 2 महीने तक हम ना भी खाएं चलेगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पतला हो या मोटा हो, सबके अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन जो प्रोटीन है वो लेना निहायत जरूरी है। और प्रोटीन के लिए सबको बोला, सब कहीं ना कहीं कोई ना किसी सोर्स अपनी बॉडी में प्रोटीन इंटेक करते हैं। तो खाने से लेता है, कोई दाल से लेता है, कोई किसी से लेता है, कोई पनीर से लेता है, कोई चिकन से लेता है, कुछ ना कुछ करते हैं। द क्वेश्चन इज, क्या मैं उतना सफिशिएंट प्रोटीन ले रहा हूं जो मुझे लेना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और प्रोटीन के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा। एक प्रोटीन है, और जो प्रोटीन है कितना खाना चाहिए तो बताएगा? सर जितना हमारा बॉडी वेट है उतने ग्राम, जिसका जितना वेट है उतने ग्राम उसको प्रोटीन खाना है। सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपका 70 किलो वजन है तो क्या आप 70 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं डेली? सोचो 1 मिनट के लिए ना। वी आर नॉट टेकिंग 70 ग्राम, हम ले नहीं रहे हैं। 60 केजी वेट है तो 60 ग्राम नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज गोइंग इन आवर बॉडी, कहीं ना कहीं। अपने आप सोचिए कि आप 70 किलो के हैं तो क्या 70 ग्राम कह रहे हैं तो नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं समथिंग इज समवेयर डेफिशिएंसी इज कमिंग। डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। वो डेफिशिएंसी क्या होंगी, क्या सिम्टम्स होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में। जो माइक्रो न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे माइक्रोज है, माइक्रो न्यूट्रिशन बोल रहे थे, ऐसी चीजें हैं जो कि हमको माइक्रोग्राम में लेनी पड़ती है।
वो हमारे डायरेक्ट टू सेल का फूड होता है, वो डायरेक्ट टू सेल होता है। अब उस सेल्स के लिए हमको बहुत चीजें लेनी चाहिए। अब हम सबको मालूम है ये जो हार्ट है, दिल है, अपना दिल लेके आए हो? यस हेलो, यस अपना दिल लेके आए हो पीछे वालों? यस अगर दिल लेके आए हो, आप चाहते हैं आपका दिल धड़कता रहे मुझे मस्ती से, यस नो? यस तो इस दिल के लिए सबको मालूम है आयुर्वेदा में लाइकोपीन बहुत जरूरी है। अब जब लाइकोपीन की बात करते हैं तो कम से कम आपको आधा किलो टमाटर रोज खाने चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो आधा किलो टमाटर खाते हैं? कोई नहीं नहीं खाते। टमाटर खाते हैं उतना ही खाते हैं जितना हमारा दिल करता है। लेकिन किसी जमाने में जब खेतों में से जाते थे तो कितने टमाटर हम खा जाया करते थे, वो हेल्थ का मैटर अलग होता था। तो लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन चाहिए हमको। कहां से मिलता है? गाजर से। गाजर कितनी खाते हैं हम लोग? सोचिए, बहुत सी चीजें ऐसे जो हम लोग जानते हुए भी नहीं खाते। तो बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन है जो हम जानते हुए भी नहीं खाते, हमें पता भी है जो हम खा रहे हैं, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं इज सफिशिएंट टू माय बॉडी और नॉट। क्या ये मेरी बॉडी के लिए सफिशिएंट है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और ये जान भी कोई नहीं सकता, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं कहां से आता है, फर्टिलाइजर क्या है, क्या केमिकल्स है, क्या केमिकल सिंथेसिस कैसे बनता है, कितना है, वो हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है या नहीं, हमारे पास ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। हमें लगता है कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क फिर भी बॉडी में है। अगर ऐसा है तो वक्त से पहले बीपी आना, वक्त से पहले शुगर आना, वक्त से पहले एजिंग आना, वक्त से पहले बालों का आना, वक्त से पहले जॉइंट पेन आना, वक्त से पहले नजरें कम, विजन कम हो जाना, वक्त से पहले जितनी भी चीजें आपके साथ होती हैं, इसका मतलब इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन एंड मैक्रो। ऑलवेज रिमेंबर, इन दोनों की वजह से ही वक्त से पहले ये चीजें आती हैं। अब आप खुद सोचिए, मैं आपसे बोलूं कि आधा किलो गाजर रोज खाते हो, नहीं खाते हो, लाइकोपीन टमाटर खाते हो, नहीं खाते हो। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशन हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, वक्त से पहले लोगों की हालत क्या हो गई है, ये मैं एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, सोचने की कोशिश कीजिए। यहां से हमारे प्रोडक्ट शुरू होते हैं। आपके दादा के दादा के दादा, एक मिनट के लिए सोचिए, क्या एज थी उनकी जब वो गए थे, क्या लाइफ स्पेन थी हमारी, कितने साल जीते थे वो? कम से कम 90-100 के करीब तकरीबन ज्यादा लोग जाते थे। लेकिन आज देखो, हम मॉडर्न हो गए, स्टाइलिश हो गए, और आज हमने अपने आप को बड़ा मॉडर्नाइज फूड खाते हैं। हम बहुत सी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो हमारे दादा परदादों में नहीं करा। हम उस माहौल में रहते जहां हमारे दादा परदादा नहीं रहे, वो उस माहौल का पानी नहीं पीते जिस माहौल का पानी हम पीने लगे हैं आजकल। हम वो चीजें, एयर वो नहीं लेते जो पहले हम फ्रेश एयर कंडीशन बैठते हैं। हमारे बाबा के बाबा ने कभी एयर कंडीशन नहीं देखा हो, उनकी एज भी ज्यादा थी, लेकिन हमारी एज, लाइफ स्पेन आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। कोई बताएगा आज की डेट में क्या है एवरेज एज? 60 से 70 मालूम है? 60 63 से 68 के बीच में, 63 से 68 के बीच में एवरेज एज। मैं ये नहीं कहता हूँ 80 साल नहीं जिएगा, 90 साल नहीं जिएगा, लेकिन एवरेज एज की बात मैं कर रहा हूं। ये तो आप देखिए क्या हुआ, हम मॉडर्न हो गए। मेरे दादा परदादा ने क्या किया, उन्होंने करा क्या, हर चीज नेचुरल दी उन्होंने, हर चीज वो खाया, उन्होंने हर चीज वो लिया जहां से उनको एज पे लगा। आज हमारे साथ हालत क्या है, खुद देखिए इम्पोर्टेंसी कितनी है। आज 40, 45, 50 साल बच्चों के साथ बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते, और किसी किसी के दादा तो 70, 80 साल की उम्र में भी सीटी मारते थे। बड़ा फर्क है, डिफरेंट टाइम टू टाइम। अब आप ये देखिए, मॉडर्न कितने हुए, हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। अपने पानी पीने का तरीका बदला,
ऑक्सीजन का रिटेन करने का तरीका बदला और खाने का तरीका बदला। इन 3 चीजों में हम मॉडर्न हुए। इन 3 चीजों मॉडर्न में हमने चेंज कर दिया, अपना खाना पूरा चेंज कर दिया हमने। पहले हम कैसा खाते थे, आज हम कैसा खाते हैं। पहले चपाती कैसी खाते थे, आज हम कैसा खाते हैं। खुद सोचिए। और जिन लोगों ने, जो पक्षी थे, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। शेर, लायन, आज से 500 साल पहले भी वही खाता था और आज भी वही खाता है। वही खाता है। उसको बना के दो ना, रोगन जोश, तंदूरी चिकन, खाएगा वो किसी का? उसका खाना नहीं बदला। हम केस देख लीजिए, वो बीमार होते हैं तो सीधा उनके बीपी नहीं बढ़ते, उनकी एनर्जी बढ़ती है। मछली को देखिए, समुद्र में इतने सालों से खाना वही खा रही जो था, समुद्र से खा रही थी, वो आज भी इतनी जिंदा है। और हम लोगों ने खाना बदला, अपने खाने बनाने का स्टाइल बदला, खाने को रीअरेंज करने का स्टाइल बदला और खाने को डिलीशियस बनाने का तरीका बदला। और हम उतने ही ज्यादा हॉस्पिटल्स, उतने ही ज्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, उतने ही ज्यादा डिजीज हमारे अंदर है। आप चाहे कितना भी बोले, 100% फिटनेस कोई नहीं बता सकता। समवेयर एंड समथिंग, समथिंग एंड समवेयर, आप जितने भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी डेफिशिएंसी की वजह से उसमें किसी न किसी चीज में आप इन्वॉल्व है। उस डेफिशिएंसी को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस डेफिशिएंसी को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए मिस्टर मिंटू पी गुप्ता ने तकरीबन 10 से 11 साल रिसर्च करा कि किस तरह से जो हमारे साथी हैं, जो हमारे लोग हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए परेशान है, जो माइक्रो न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा, नहीं खाएंगे वो आधा किलो टमाटर रोज, नहीं खाएंगे वो आधा किलो गाजर रोज, तो उनको कुछ ऐसी चीज बना के दी जाए जिससे कि उनके साथ इनटेक, उनकी बॉडी का जस्टिफिकेशन हो सके। और इसी सीरीज में मिंटू पी गुप्ता जी ने सबसे पहला बहुत ही होनहार प्रोडक्ट और एक ऐसा प्रोडक्ट जो 11 कंट्री की, लिख लो, 11 कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको ऑफर किया। 11 कंट्री के एक ऐसा प्रोडक्ट जो हाथी की नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके परिवार का ही नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी सिटी का ही नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट आपकी स्टेट का ही नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है। एक ऐसा प्रोडक्ट इस कैप्टन हेल्थ केयर ने इतना जबरदस्त तरीके से मार्केट में दिया और उसने तहलका है। मैं तो चैलेंज देता हूं, सिर्फ 7 डेज उसको इनटेक करके देखिए, सिर्फ 7 दिन खाकर देखिए जिस तरह से आपको डोज बताई जाती है। 7 डेज खाइए, 8वें दिन रिजल्ट देख लीजिए उसका। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत दिलो जान से हमारे दिल से बसा हुआ है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत प्रीमियम है और हमारे जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी लीडर्स वो जानते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? My75। क्या नाम है? My75। My75। किसी के पास है बैग में? किसी के नहीं होगा। रूम में है सर, रूम में है सर, रूम में है। मैं वही चाहता था कि My75 माइक्रो न्यूट्रिएंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनली नहीं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आप किसी भी साइंटिस्ट के पास जाइए, किसी भी रिसर्चर्स के पास जाइए, एंड जस्ट गो एंड आस्क हिम कि मैं ये ले रहा हूं, शो द इंग्रेडिएंट्स, एक बार दिखाइए, एंड ही विल बी अमेज्ड टू सी द थिंग्स। अगर सीरियसली इसमें लिया, अगर नेगेटिव डॉक्टर के पास जाता तो नेगेटिव ही कर देगा। लेकिन आज के डेट में जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट है, चाहे वो फिजिशियन है, चाहे किसी भी इसमें डिपार्टमेंट में है, आजकल हर प्रिस्क्रिप्शन पर मल्टी विटामिन, मिनरल्स एंड एंजाइम्स लिखने का रिवाज आ गया है। यस सर, हर डॉक्टर लिखता है, ये हर डॉक्टर लिखता है। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, My75 माइक्रो न्यूट्रिएंट एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, एक तहलका मचाने वाला प्रोडक्ट है। और मिंटू पी गुप्ता जी, हमने भी कसम खाई है,
या उस प्रोडक्ट को जिसकी डेफिशिएंसी हर आदमी में है, जितने भी बाहर घूम रहे हैं उसके अंदर डेफिशिएंसी है, जितने भी लोग उस डेफिशिएंसी को भरपूर करने के लिए हम उस प्रोडक्ट को आज की डेट में पिछले 1 साल से फ्री ऑफर में दे रहे हैं, फ्री ऑफर में दे रहे हैं। और वो प्रोडक्ट है हमारा माई 75 माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये कैसा माइक्रो 14 विटामिन, 14 मिनरल्स, ध्यान दीजिएगा, 14 विटामिन, 14 मिनरल्स, 22 अमीनो एसिड्स 2200 डालो और 25 बायो न्यूट्रिएंट प्लांट से निकाले हुए उस चीज से बनाया गया ये माई 75 माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैं आपको अगर अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैं हेल्थ इंडस्ट्री में पिछले आज 38 साल से हूँ, 38 ईयर्स से 38 ईयर्स में हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ और मैंने टॉप 2 कंपनीज को भी मैंने सर्व किया, एक अच्छे लेवल पे सर्व किया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट तक मैंने सर्व किया फार्मास्यूटिकल्स में, और इतने डॉक्टर्स का ग्रुप मेरा रहा। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा प्रोडक्ट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन, जो खाना खाना चाहता है, जिसको न्यूट्रिशन चाहिए, माई 75 का मुकाबले का एक भी प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। और जो हमारा मिशन है, ये माई 75 माइक्रोन्यूट्रिएंट हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं वही आती है बात, मिंटू पी गुप्ता जी को नेटवर्किंग में क्यों आना पड़ा? मिंटू पी गुप्ता जी का ऑलरेडी बिजनेस था, प्लान था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन नेटवर्किंग में क्यों आए? क्योंकि जो साइंस है, जो रिसर्च है, जो डेवलपमेंट है, जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो लोगों के घरों तक कैसे पहुंचे, इसे नेटवर्किंग में हम लोग नेटवर्किंग में आए। हमारा नेटवर्किंग में आने का एक ही मकसद है, लोगों को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की तरफ लेके जाना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमारा माई 75 माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके सामने है, और इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इसके बारे में मैं 1 घंटा और बात कर सकता हूँ। ये काम आपके इसकी सिम्टम में भी काम करता है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मेरी जीभ के लिए नहीं है, ये मेरी बॉडी के लिए है, ये मेरे हर उस ऑर्गन के लिए है, ये मेरे हर उस टिश्यू के लिए है, ये मेरे हर उस सेल्स के लिए है जिससे मेरी बॉडी सिस्टम क्रिएट करे। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आज आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या जो मैं खा रहा हूं, क्या वो उससे मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है? सोचिए, क्या जो हमारे खाने से वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी? नहीं। डेफिशिएंसी है, तभी तो वक्त से पहले चश्मा लग गया, वक्त से पहले बॉडी देखे, वो एनर्जी लेवल नहीं है हमारे। आज की डेट में क्या है, जो पहले 70 साल के बुजुर्ग पे जवान इंसान बोलता था, पहले 70 साल का आदमी जवान लगता था, आज 45 साल का आदमी क्या लगता है? सोचिए, बूढ़े नहीं लगता, एजिंग की ओर जा रहा है। बूढ़े तो ऑर्गन होते हैं सर, आदमी बूढ़ा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो आपको यह देखना है कि मुझे किस तरह से हेल्दी रहना है, क्योंकि हमारा सबसे, हमें नेटवर्क मार्केटिंग किसी को लपेटने के लिए नहीं शुरू करी, हमने नेटवर्क मार्केटिंग किसी को बेवकूफ बनाने के लिए शुरू नहीं करी, क्योंकि जो मिंटू पी गुप्ता जी की जो रिसर्च है, जो डेवलपमेंट है, मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा, देखो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। जितने भी प्रोडक्ट्स डेकर हेल्थ केयर के हैं, सबके डोजियर बने हुए हैं। बहुत से लोग डोजियर का मतलब भी नहीं समझते हो। डोजियर वो चीज होती है जो ड्रग अथॉरिटी से या FSSAI से या आयुष से अपने प्रोडक्ट से कंपोजिशन को बना के लॉक करके जब डोजियर बनता है, अप्रूव करता है, पूरी जिंदगी वो प्रोडक्ट उसी इंग्रेडिएंट के हिसाब से बनता है। तो तकरीबन 43 प्रोडक्ट्स हैं जिसके हमने डोजियर बनाए हुए हैं, और उस डोजियर को आज मिंटू जी ने जो इजाद किया वो हमेशा रहने वाला। आएंगे लोग, डेवलपमेंट होगी, नई रिसर्च आएगी, लेकिन जो है वो आज की डेट में कॉस्ट है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, कल कौन सी नई रिसर्च आ जाए मुझे नहीं मालूम। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था, इतने साल हम रहे हेल्थ इंडस्ट्री में, कि कभी कोरोना भी आएगा, हमें नहीं मालूम था कौन सा वायरस कब किस दिन कहाँ आ जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर वायरस, हर बैक्टीरिया, हर इन्फेक्शन, हर चीज का कोई ना कोई तोड़ आता ही है। तो ये जरूरी है। तो माई 75 माइक्रोन्यूट्रिएंट
आप सब लोगों की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, आपको खाना चाहिए। आज खा लो, प्यार से खा लो, बहुत बढ़िया बात है, वरना आने वाले दिनों में मजबूत में खाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया प्रोटीन के बारे में, किस किसने प्रोटीन किया हुआ, प्रोटीन यूज किया हो, बहुत सौ हो सकता है ना किया हो, थोड़ी सी आपको एनहांस कर देता हूं उसके बारे में, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा। अब इसके बारे में ये बताना चाहता हूं कि प्रोटीन जो है, कई तरीके से प्रोटीन का इंटेक किया जाता है। प्रोटीन भी कई कंपनियां हैं जो डिफरेंट सोर्सेज से प्रोटीन को लेकर बेचती हैं। कोई सोया प्रोटीन है, कोई टोफू से बनाती हैं, डिफरेंट वेज है लोगों को प्रोटीन देने के। हमारी कंपनी ने बनाया है वे प्रोटीन। और आपको और बता दूं, वे प्रोटीन भी मार्केट में डिफरेंट कंसंट्रेशन का मिलता है। 40% कंसंट्रेशन का मिलता है, 48 का भी मिलता है, 60% का भी मिलता है, 72 का मिलता है, और 80% कंसंट्रेशन का भी प्रोटीन अवेलेबल है वे प्रोटीन। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत सी कंपनियां प्रोटीन बेचना चाहती हैं और हम डेक्कन हेल्थकेयर प्रोटीन के रिजल्ट बेचना चाहते हैं। हमारी कंपनी ने जो प्रोटीन बनाया वो प्रोटीन 80% कंसंट्रेशन का है, 80% हाईएस्ट कंसंट्रेशन। ताली बजानी है तो जोर से बजाओ, वरना क्यों बजाओ। 80% कंसंट्रेशन का प्रोटीन बना के हमने मार्केट में दिया, इलायची फ्लेवर में दिया। और मजे की बात, ये पहली कंपनी है, ये रिसर्च भी हमने की, मिंटू जी ने की, एक ऐसी रिसर्च करी कि मैक्रो और माइक्रो का कॉम्बिनेशन, मैक्रो और माइक्रो का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर मैक्रो और माइक्रो, जो आपकी बॉडी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट, मैंने वर्ड दिया है इमीडिएट रिक्वायरमेंट, इमीडिएट रिक्वायरमेंट बोला मैंने, उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेक्कन हेल्थकेयर ने बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट निकाला। वो निकाला माई डेली प्रोटीन शेक। क्या नाम रखा इसका? माई डेली प्रोटीन शेक। क्या नाम रखा? माई डेली प्रोटीन शेक। माई मीन्स मेरा डेली प्रोटीन इंटेक शेक के रूप में आपके सामने। और इस प्रोटीन के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, जिसका मैं दीवाना हूं, क्योंकि हम थोड़ा से पीछे रहते हैं, इतना दीवाना हूं कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर कंपनी ने 75 माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो माई 75 है, इस प्रोटीन पाउडर के अंदर डाल। और ये जबरदस्त किसी भी कंपनी के साथ, आप किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये प्रोटीन स्टोर में डिफरेंट है। आप लोग पैकिंग की तरफ देखेंगे तो भी आप डिफरेंट नजर आएंगे। याद रखना, प्रोटीन से कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, पैकिंग खरीदने के टाइम देखी जाती है, लेकिन खुशहाली कॉन्फिडेंस रिजल्ट से होता है। अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट देगा तो आपका दिल लगेगा। और ये जो प्रोटीन है, यूनिक प्रोटीन है, बच्चों को भी पिला सकते हो। ये बूस्ट एनर्जी पीने वाले बच्चे जो च्यवनप्राश खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इसके अंदर मैक्रो और माइक्रो का कॉम्बिनेशन है, आप डाल के बच्चों को पिलाइए। तो माई 75 माइक्रो न्यूट्रिएंट इज आल्सो अ डिफरेंट प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट है। अभी हमने प्रोटीन पाउडर के ऊपर लोगों को ऑफर दी, लोगों ने एंजॉय किया, बेनिफिट एंजॉय किया। ये तो हमारा तरीका, कल हम बातें करेंगे अपने व्हाई वी आर डिफरेंट विद अदर कंपनीज, व्हाई वी हैव डिफरेंशियल थिंग्स, जो लोग सोच नहीं सकते कि डेक्कन के अंदर वो चीजें डिफरेंट भी है, जो लोगों को नजर नहीं आती, जब 2 साल होते तब समझ में आती है कि व्हाई डेक्कन हेल्थकेयर इज डिफरेंट। क्योंकि जब तक करेंगे नहीं समझ में आएगा नहीं, और जब तक कुछ आना शुरू होगा नहीं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं तो सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं होता है। और डेक्कन हेल्थकेयर का हर चीज कल आपको पता लगेगी। आज का सेशन तो डिफरेंट ही है। तो माई डेली प्रोटीन शेक आप भी पीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए, इंटेक कराइए, पड़ोसियों को कराइए, माँ बाप को कराइए, सबको प्रोटीन की जरूरत है, पिलाइए। Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. नींद तो नहीं आ रही? No. राइट हैंड है सबके पास? Yes. ऊपर करो, ऊपर करो, सब सीधा करो। मजा तो नहीं आएगा, वरना ऐसा लग रहा है कि मैं ही बातें कर रहा हूँ,
आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। राइट हैंड ऊपर करो। यस क्योंकि मैं दूर से देख लेता हूँ, मैं जोशी भी हूँ थोड़ा सा। किसकी रेखाएं क्या कह रही है और किसी की रेखा दूसरे की रेखा को क्या कह रही है, ये भी समझना आता है। लेफ्ट हैंड भी ऊपर करो और मेरा वो क्या है 2x2 ऊपर आ जाओ भाई। हेलो ऊपर आ जाओ। जोरदार तालियां बजाइए मेरे लिए तो बर्बाद कर। लेकिन ये तो बर्बाद कर तालियां बजाएगा। ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। और हमारे घर में किसी नहीं खाते, आपको अपनी मम्मी से ये दोनों प्रोडक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ये दोनों प्रोडक्ट आने वाले टाइम में डेक्कन को नए मुकाम पर पहुंचाएंगे। ये दोनों प्रोडक्ट आने वाले टाइम पे डेक्कन का बोलबाला करेंगे। और ये दोनों प्रोडक्ट है, हर ह्यूमन बीइंग, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी क्लास का है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को डेक्कन के प्रोडक्ट्स ही पूरा करेंगे। ये है डेक्कन। अब एक और प्रोडक्ट में आपको बताऊं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो ना जाने कितने हजारों सालों से एक ह्यूमन बीइंग ने यूज किया, ना जाने कितने हजारों सालों से वो यूज होता है, लेकिन आज की डेट में हम उसको तरफ देखते भी नहीं। एक वो सबसे बड़ा कारण भी है। चलो मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, किसी ने किसी कैंसर पेशेंट को देखा? हेलो यस कैंसर पेशेंट देखा? यस उसकी फैमिली की हालत देखी? यस डर लगता है ना? यस हेलो डर लगता है? यस भगवान अगर आप में से किसी को कैंसर है, किसी को कैंसर है? नो किसी को कैंसर है? नो मैं दुआ करता हूँ भगवान से, प्रार्थना करता हूँ कभी कैंसर ना हो, लेकिन कोई गारंटी देता है कि उसे कैंसर होगा या नहीं होगा? नो सर। गारंटी की गारंटी होते कि मुझे कैंसर नहीं होगा? कोई लिख कर देगा? नो नहीं लिख कर देगा, क्योंकि हम वो चीजें नहीं ले रहे जो एज ए एंटी कैंसर की यूज होती है। डेक्कन हेल्थ केयर ने स्पेशल मिशन निकाला है। हम पूरे साल सन 2022 में .22 definitely on target. Our target was to just to be and promote this anti-cancer products to the market. ये रहा हमारा 2022 और 2022 में इतना बड़ा सेटअप हुआ। हम ना जाने कितने कैंसर पेशेंट्स को हम वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो कि लोगों की जरूरत है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की बेसिक नीड है। जिसको कैंसर हो गया उसको भी जरूरत है, जिसके कैंसर कीमो और रेडिएशन से भी ठीक हुआ उसको भी जरूरत है, और जिसको कैंसर नहीं है ना अपनी जिंदगी में उस प्रोडक्ट की उसको भी जरूरत है। यस सर। एक ऐसा प्रोडक्ट जो सब लोगों की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूँ, आप सब लोग हल्दी खाते हैं? यस हल्दी खाते हैं? यस कितनी हल्दी खाते हैं? इतनी सी। खाना बनाते हैं आपकी वाइफ, आपकी बहन या आपकी माँ, या आप खुद ही बनाते होंगे? खाना बनाते हैं, खाने में कितनी हल्दी डालते हैं? इतनी सी। चुटकी बात। चाहे आधी चम्मच। खाने वाले कितने? 10। अबे 10 तो आजकल नहीं होते। अरे बस करो यार। 10 4 या 5 एवरेज हो गया सर। अभी आधा चम्मच हल्दी 4-5 लोगों के पास जाएगी, क्या खाएगी, क्या रिजल्ट देगा, क्या इफेक्ट आएगा? जीभ पर लगी रह जाती है। और 90% लेडीज से पूछो तो वो हल्दी कलर के लिए भी डालती है। खाने में हल्दी रूटीन बना हुआ है हल्दी का कलर के लिए। अब आप ये देखिए कि हल्दी जो है वो इतनी निहायत जरूरी। आज से 2000, 5000, 1500 साल पहले जब कोई बीमार होता था, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ तो 140 साल पहले आई हैं। उससे पहले कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं था, कोई केमिकल डेरिवेटिव नहीं था, कोई केमिकल सिंथेटिक नहीं था, कोई एंटीबायोटिक नहीं था, कोई एंटीसेप्टिक नहीं था, कोई एंटीबायोटिक नहीं था, कोई एंटी एलर्जी नहीं था, कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं था 140 साल पहले। तब उस टाइम एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था जो जंगल का राजा क्या सारी बीमारियों का राजा कहलाता था, वो था हमारा हल्दी। जो भी चोट लगती थी, हजारों लोग जख्म होते थे,
तलवारों से लड़ते थे, हल्दी ही लगाया करते थे। याद करो वो जमाना जब आपकी दादियां को चोट लगती थी, मौत आ जाती थी, क्या देती थी वो? गर्म दूध में हल्दी डाल कर देती थी। सोचिए, इसका मतलब हल्दी जो है आयुर्वेद में प्रूवन फैक्ट है कि जो हल्दी है वो नंबर 1 चीज है। आज से 5000 साल से केमिकल में 5000 साल से हल्दी चल रही है, लेकिन हम उस हल्दी का कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्टाइल की चीजें आ गई हैं। इन्फेक्शन, एक से एक नाम आने लगे। इन्फेक्शन की वायरस, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स के चीजें आ गई, लेकिन उनको कैसे रोकथाम की जाए? याद रखिएगा, हल्दी का सबसे बड़ा रोग है। और उसी हल्दी को लेके थोड़ी साइंस मॉडर्नाइज हुई, साइंस आगे बढ़ी, और साइंस इतनी आगे बढ़ी कि उन्होंने हल्दी के ऊपर भी रिसर्च कर दी। अब हल्दी के ऊपर रिसर्च करी, अब देखा हल्दी के अंदर भी कोई ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो उसको बोलते हैं कुरकुमिन। क्या बोलते हैं? उस हल्दी में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुरकुमिन निकाला जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये फैक्ट है। अगर आप 300 किलो हल्दी आप लें, 300 किलो हल्दी, और जब उसको एक्सट्रैक्शन मोड में डालेंगे तो तकरीबन 28 किलो कुरकुमिन निकलता है। 300 किलो में से 28 किलो 28 kg कुरकुमिन निकलता है। और बहुत सी कंपनियां बोलते हैं कुरकुमिन बेचें, कुरकुमिन बेचें, कुरकुमिन बेचें, और कुरकुमिन के अंदर भी एक चीज है जो कि डालना पड़ता है, कुछ कुरकुमिनॉइड्स। और डेक्कन हेल्थकेयर ने एक ऐसा कुरकुमिनॉइड डाला जो कि एंटी कैंसर में बहुत जबरदस्त काम आता है। और डेक्कन हेल्थकेयर ने एक डबल पावर स्ट्रेंथ का 1100 मिलीग्राम का, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो अमेरिका, लंदन, जर्मनी से अपना कैंसर का इलाज कराते हैं, डॉक्टर लिख कर देता है पूरी जिंदगी कैंसर के लिए तेरे को खाना होगा। अभी हमारा एक मित्र बरेली ने मुझे बताया, उसकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, हमने इमीडिएट उसको उस पर डाल दिया कुरकुमिन पे। नीड है जरूर। और तो कुरकुमिन के क्या रोल है क्या नहीं है आप लोग सारे जानते होंगे, तो ज्यादा लंबा ब्रीफ ना करते हुए आपके सामने है, मैं इतना बोलता हूं, जितने भी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक, जितना जहां पर भी एंटी लगता है ना, याद रखिएगा, जहां भी एंटी लगता है तो वहां आपने कुरकुमिन देना है। याद रखिएगा, आप उठा के देख लीजिए कोई भी सिम्टम एंटी वाला, वहां कुरकुमिन देना है। और जहां आइटिस होता है, आइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस, हर जगह आपको कुरकुमिन देना है। ध्यान दीजिएगा। तो कुरकुमिन का इतना जबरदस्त रोल है जो आपको लेना चाहिए। आप कुरकुमिन को खा लें। अब स्वेलिंग, लेडीज में इतनी स्वेलिंग आती है, नॉर्मली अननॉर्मली लेडीज को नहीं पता कि स्वेलिंग आ रही है बॉडी में। अगर वो 3 महीने में 1 महीना, हर महीने अगर वो कुरकुमिन खाए, उसको ना तो कभी कैंसर होगा और ना कभी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आएगी। तो कुरकुमिन इज समथिंग यूनिक प्रोडक्ट, और हमारे पास उस पर बताने के लिए इतना सब कुछ है कि वो आपको दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। कुरकुमिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर आपको अपनी बॉडी लाइटर रखनी है, आपको अपनी बॉडी में हर चीज फ्री रखना है, वायरस फ्री रखनी है, बैक्टीरिया फ्री रखना है, इन्फेक्शन से दूर रखना है, तो आपको कुरकुमिन खाना चाहिए। C3+, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, और जिसको कैंसर ना हो, और जो कैंसर हो गया हो उसके बाद भी दोबारा रिलैप्स ना हो, उसके लिए कुरकुमिन के साथ माइस 75 माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करना निहायत जरूरी है। तो कुरकुमिन के बारे में लेंथी डिटेल में काफी है, 70-80 PPTs है, वो ज्यादा मैं आपको बोर करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैं समझा पा रहा हूँ? यस ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ताली बजाएं, नहीं लगा तो बताओ। और एक नया प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया था उसके बारे में बात करें? यस लॉन्च किया प्रोडक्ट के बारे में बात करें? यस ओके, आप में से कितने लोग हैं जो डियो और परफ्यूम यूज करते हैं? बाकी लोग नहीं करते? नो सर। खुद सोचिए, क्यों करते हैं हम लोग? सोचो क्यों करते हैं?
मल्टीपल पर्पस देखा चला कौन सा मल्टीपल है हम यूज करते हैं।